हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आपके लिए सबसे आसान चैप्टर है अलजेब्रा का। ठीक, हम आपने अगर पिछली वीडियो में पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज हमारे एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, हो सकता है कि आपको एक एमसीक्यू में देते, एक 2-3 नंबर में देते। ठीक, और जो ये जितने भी हम आपको सिलेबस कवर करा रहे हैं, ये सब सिलेबस आपके एनसीईआरटी की नई बुक के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक मिनट देखिए कि थोड़ा क्वालिटी इंफीरियर तो नहीं ना है। नहीं, इट इज गुड। ठीक, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बिना घुमाए फिराए बात करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप का पॉलिनोमियल होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, इन विच इक्वेशन इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ax स्क्वायर bx प्लस c। सॉरी, हिंदी में बता दे, कुछ पिक्चर हिंदी मीडियम वाली थी ना, ये बता दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो है ये एक पॉलिनोमियल का टाइप होता है, जहां पे क्या होता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में होता है, वेयर a इज नेवर इक्वल टू 0। दूसरी भाषा में बोले तो क्वाड्रेटिक एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या हो वो 2 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डाउट यहाँ तक किसी को है तो बताइए। चलिए फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए। ठीक, और जो ये हमारा हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड, या कह सकते हैं हम लोग जर्नल इक्वेशन, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल इक्वेशन है। ठीक, अब इस जनरल इक्वेशन में देखें तो हमारा जो ये ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टर्म में हमारा जो a है, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी देख लेते हैं। अगर हमने लिखा है ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू, हमने कहा कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए a की वैल्यू 0 हो गई तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर bx प्लस सी लिखेंगे हम लोग, और 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ होता है तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो उसके बाद बचेगा क्या? ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हमारा ax प्लस b इज इक्वल ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचा, तो हमारा जो बेसिक क्या कहते हैं नीड थी किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, वो तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे कहाँ डिग्री 2 है? नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो हमारा जर्नल इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नेवर इक्वल टू 0, इसी पे यहाँ पे कहा था कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? ये बताएं। चलिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई। सॉरी, अब बात करते हैं मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन। ठीक, सेकंड मेथड हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को सीबीएसई बोर्ड में या बहुत से बोर्ड में श्री धराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। लिखना वो समझ, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, उम्मीद करते हैं। तो आइए
आगे चलते हैं और फैक्टराइजेशन के बारे में सुनते हैं थोड़ा सा कि क्या है फैक्टराइजेशन, कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, ऑल दैट। ठीक, इसको लिखना होता है, आप बीच में पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए आगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या है। जैसे मान लेते हैं 2a² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों ने क्लास 6, 7, 8 ठीक ठाक से पढ़ा होगा उन बच्चों को ये इक्वेशन देखते ही थोड़ा बहुत कुछ याद आया होगा। हमारे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड या यूपी बोर्ड, हर एक बोर्ड में फैक्टराइजेशन सिखाई जाती है। ठीक, अब वही फैक्टराइजेशन पहला मेथड है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आइए सॉल्व करते हैं इसको। या तो अगर आप लोग को ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू सॉरी हम एक नई चीज आपको बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं, कि ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा इसका जनरल टर्म था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए, वो क्या था, ax² bx प्लस सी वेयर a इज नेवर इक्वल टू 0। क्या हमारा यहाँ पे 2a होगा, यहाँ पे ये x² दिया ही है, 5 हमारा b होगा, x हमारा क्या है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा c हो जाएगा 3। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के होंगे, उनके दिमाग में एक थॉट आया होगा, यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, कैसे फुलफिल होगा। तो भैया ऐसा है, साइन चेंज हो सकता है, बस जो हमारा ये वेरिएबल्स है और कांस्टेंट वैल्यूज ये सेम होनी चाहिए, माइनस प्लस तो चेंज हो सकता है। ठीक, तो इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि भैया जो हमने गिवन ये हमने जो लिया है कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल टर्म को फुलफिल करता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने 3 से किया तो क्या 6 आएगा, ये तो बेसिक से बच्चे भी जानते हैं। जब हमने a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ किया तो ac की वैल्यू में फाइंड हुई, दैट इज 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ठीक, अब क्या करना है कि ac की वैल्यू जो आई है, ठीक, उसमें क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट के लिए जो भी नंबर लेंगे उनका प्लस माइनस करने के बाद हमें 5 आना चाहिए, प्लस या माइनस यही रूट कर सकते हैं। तो जब हमने ये देखा तो ये पाया कि 2 × x² तो एज इट इज। अब कौन से नंबर को ऐड करे, इनके प्रोडक्ट के कौन से इसको ऐड करे यहाँ पे या माइनस करे कि हमें 5 ही आए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमने ये समझ में हमें ये बात आ गई, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 करने पे हमें 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2x, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 3x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि आपने तो कहा था बोला था सॉरी कि हमने यहाँ प्लस करना है तो 5 आ जाएगा, आपने तो माइनस साइन लगा दिया, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। तो भैया ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये तो साइन कन्वेंशन सबको पता ही होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, अब साइन कन्वेंशन के आगे बात की जाए तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है। जब माइनस को कॉमन ले लिया है उसके भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं, इतनी वैल्यूज ये हैं और ये वैल्यू इतनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से। किसी को और डाउट है तो बताइए। ठीक,
और उसके बाद x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 और x को कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा x माइनस वन, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वन, x माइनस वन, और यहाँ पे क्या 2x माइनस थ्री आ जाएगा। यहाँ से जीरोस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू इसकी लेंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन 2x इज इक्वल टू थ्री, और x इज इक्वल टू 3/2। हमने यहाँ पे ये देखा कि x की हमारी दो वैल्यू आई, तो इस बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके क्या होगा, उसके दो सोल्यूशन होते हैं। इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, दो सोल्यूशन। यहाँ तक किसी को ना समझ में आए तो बताइए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, सेकंड मेथड। इसको एज इट इज रहने देते, इसी एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देंगे क्वाड्रेटिक। फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस ग्राउंड पे हमने ये लिखा है, तो वो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a is never equal to जीरो। ठीक, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले को कंपेयर करें तो b जो यहाँ पे ये माइनस बी आ गया है, और ये b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है दैट इज डी, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, इसी डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के बिहाफ पे 3 केस आपके जनरेट होते हैं। ठीक, उन 3 केस में से पहले केस की बात की जाए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, सेकेंड, एंड थर्ड वन इज d की वैल्यू जब 0 की इक्वल। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होती है तो उसमें क्या होता है, हमें डिफरेंट रूट्स मिलते हैं एंड अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/फ्रैक्शन में 3,4 मान लेते हैं। जब ग्रेटर देन हो तो यहाँ पे इक्वल रूट्स मिलते हैं, हम लोग मान लीजिए 3,3 मिलते हैं, और ये तो वैल्यू स्लाइड यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं मिलती, नो रूट यहाँ पे होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। आइए चलते हैं आगे। ये 3 केस हमने समझ लिया, इक्वल टू, यूनिक और ये कहते हैं नो रूट। अब बात करते हैं हम लोग इनके थोड़ा सा आगे। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, थर्ड केस की बात करते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, b
स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो इज इक्वल टू 4ac आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस का। और ये समटाइम्स ये रिलेशन पूछा जाता है या एचसी पे बेस्ड फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि फिर क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज और बता रहा हूँ, अब इसी को हम लोग और तरीकों से लिख सकते हैं। पहला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। और सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a लिख सकते हैं। हम लोग इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इनको अगर कंबाइंड स्टेट में लिखा जाए तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो अगर ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए या ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग को क्या है, घबराना नहीं है। d हम लोग जानते हैं कि d की वैल्यू क्या होती है हमारी, b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, और कुछ नहीं होती है। यहाँ तक डाउट है तो बताइए। अब इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर ले। ठीक, क्योंकि पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत हो सकती है। ठीक, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर यहाँ से इसकी बात की जाए तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड c इज इक्वल टू 3। चुपचाप क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 वहाँ पे है, तो माइनस 5 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या दी गई है 2 और c की वैल्यू क्या दी गई है 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक, अगर अल्फा की बात की जाए तो 5 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अल्फा मतलब पहले रूट की बात की जाए तो 5 प्लस 1 अपॉन में 4 दैट इज 6 अपॉन में 4 या 2/3 आएगा। अगर बीटा की यहाँ से बात की जाए तो 5 माइनस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है 2/3 और 1। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसके आगे आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ तक था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही तक था। इसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यूज लगाइए, बोर्ड्स में जाकर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जिसको कोई डाउट है इससे रिलेटेड वो क्या करें, हमारी वीडियोस है उनको देखिए, वहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।